नमस्कार दोस्तों आज से 15 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था होम्यो अमृत दवा पर। उस वीडियो में हमने बताया था कि गर्मी की सभी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही शानदार हर्बल दवा होम्यो अमृत। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने होम्यो अमृत दवा का ऑर्डर दिया और उन लोगों के ऑर्डर देने के बाद जब दवा उन तक पहुंची और उन्होंने रिजल्ट देखे तो सबसे अच्छी बात तब होती है जब मरीज दोबारा ऑर्डर करे। और आप सब यहां पर देख रहे हैं ये सब दवाएं होम्यो अमृत दवा बनने के बाद मरीजों के द्वारा दोबारा मंगवाई जा रही है। ये सारी दवा पैक होकर के बाहर जा रही है। अब आज का ये जो वीडियो है ये बताने का मकसद ये है कि इस होम्यो अमृत दवा का सेवन किस तरह से करना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो इस दवा का सेवन करते हैं या हमसे ऑर्डर के द्वारा बुलाते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर इसे हम किस तरह से अलग अलग बीमारियों में यूज करते हैं। तो हम उन्हें मैसेज के द्वारा से समझाते थे, परंतु उसके बाद भी कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता था। मुझे पता है आप लोगों के मन में भी कंफ्यूजन होगा कि इस हर्बल होम्यो दवा को किस प्रकार से सेवन करना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम यही बताएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर जो आप डिस्काउंट दे रहे थे एक बाटल पर एक बाटल फ्री वाला वो 30 अप्रैल तक था, 30 अप्रैल तो खत्म हो गया, तो क्या ये डिस्काउंट आगे भी बढ़ेगा? तो देखो मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि जो लागत मुझे पड़ रही थी उसमें मैं आपको डिस्काउंट दे रहा था। अब उस डिस्काउंट के तहत ये बाटल आगे देना संभव नहीं है, परंतु फिर भी मानिए आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, जो मेरी मेडिसिन आपने इतना ज्यादा यूज की है, उसके इतने अच्छे अच्छे कमेंट हमें मिले हैं और उसके बाद जो दोबारा आपने ऑर्डर दिया है, तो इस चीजों से मैं आप लोगों का मतलब बहुत बहुत एहसानमंद हूं। और इस एहसान के कारण ही हम इस डिस्काउंट को फिर से आगे एक महीने के लिए 30 मई तक के लिए बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें मालूम है कि हमें लॉस होगा, हमें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है, परंतु फिर भी इस हर्बल दवा के प्रचार प्रसार के लिए और इस गर्मी में आप इसका यूज करके अगली गर्मी में इसे फिर से मंगा सके, इसके लिए हम इस ऑफर को एक के साथ एक फ्री को 30 मई तक इस पूरे महीने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए डिस्काउंट वाला तो हो गया। अब दूसरा इसे जान लेते हैं कि इस होम्यो अमृत दवा का सेवन कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका गर्मी की बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है यदि आपको गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, पेट फूल रहा है, आपको गैस के कारण घबराहट हो रही है, तब भी आप इस होम्यो अमृत दवा का सेवन कर सकते हैं। यदि आप गर्मी में जो आपको धूप लग रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा, सन स्ट्रोक हो रहा, लू लगने की संभावना है, उससे बचना चाहते हैं तो भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। यदि आप अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं तो भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको चोट लग जाती है, चोट से आप दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। सर दर्द हो रहा है, आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। यदि आपकी नाक बंद है या नाक से पतला पानी लगातार आ रहा है, छींके आ रहा है, तो भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। मोस्टली तो इसका नाक बंद होने में ज्यादा यूज होता है, नाक से छींके और पतला पानी में इसका कम यूज होता है, परंतु फिर भी यदि आप बार बार नजला जुकाम से परेशान है तो भी दोस्तों आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। गर्मी अचानक बढ़ गई, आपके अंदर जो है पानी की या ग्लूकोज की कमी होने के कारण आपको अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, उस घबराहट में भी दोस्तों आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। अब इस दवा का यूज कैसे करना है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य दवा तो ये होती है, और आप लोगों के प्रेम के कारण जब ये दवा बहुत ज्यादा चलने लगी तो फिर हम इसे इस प्रकार से बड़ी बोतलों में बनाने लगे और इसमें हम आपको डाल करके देते हैं ताकि ये जो है डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीव्र होती है, खाने में बहुत ज्यादा कटु होती है। तो होम्योपैथी के जो मीठे दाने होते हैं उसमें डाल करके इसके स्वाद को बेहतर बनाया जाता है। अब देखिए ये जो दवा आप तक पहुंचती है, या तो आप इस प्रकार से छोटी बाटल ऑर्डर करते हैं या बड़ी बाटल ऑर्डर करते हैं। छोटी या बड़ी केवल मात्रा का अंतर है, दवा दोनों में सेम रहती है, सेम असर करने वाली। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने ये दवा का ऑर्डर किया, इसके अंदर ये जो ग्लोब्यूल्स है, ये जो सफेद दाने होते हैं, इन्हें हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो ये जो ग्लोब्यूल्स है, यदि आप एक एडल्ट व्यक्ति है तो आपको 4-5 दाने दिन में 3 बार चूसना है। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, यदि आप वोमिटिंग से, पेट दर्द से परेशान है, आपको बार बार लूज मोशन लग रहा है, ये सब बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो मरीज इसकी चपेट में आ जाता है। तो यदि आप लूज मोशन, वोमिटिंग, घबराहट या पेट में मरोड़ उठ रही है उसके लिए लेना चाहते हैं तो दिन में 3-4 बार 4-4 दाने, 4-5 दाने आप इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप वयस्क हैं तो, 18 साल से ऊपर हैं तो। आप 18 साल से ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी, जो भी मैंने अभी आपको बताई कि आपको घबराहट हो रही है, गैस बन रही है, पेट संबंधी समस्या है, नाक की समस्या है, सर्दी छींके वगैरह आ रही है, नाक बंद है, सर दर्द है, किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई, उसके लिए आप 4-5 दाने दिन में 3 बार ले सकते हैं। मान लीजिए आपको सर दर्द हुआ, सर दर्द में आप उसको आधे घंटे से 4-4 दाने जो है वो चूस सकते हैं। आप यदि मान लीजिए आप इसे गर्मी के लिए एक जनरल यूज करना चाहते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, पर आप चाहते हैं कि इस गर्मी के सीजन में मैं अपने शरीर को ठंडा रख सकूं, तो आपको क्या करना है, आपको गर्मी में निकलने से पहले इसके 4-5 दाने मुंह में रख करके चूसना है। और यदि आप वापस जब लौट रहे हैं 2-3-4 घंटे बाद, तो भी इसके 4-5 दाने जो है वो मुंह में रख करके चूस सकते हैं।
आप इसका एक और यूज कर सकते हैं कि आप इसे 1 लीटर पानी की बोतल में 4-5 दाने डाल लीजिए, अच्छी तरह से हिला लीजिए, वो बोतल में ये दाने पूरी तरह से घुल जाएंगे। फिर उस पानी को जो है आप 1-2 घूंट पी सकते हैं। फिर चाहे तो बीच में अपना साधारण सा पानी पी सकते हैं। फिर चाहे तो ठंडा रखने के लिए शरीर 1-2 घूंट पी सकते हैं, फिर अपना नॉर्मल पानी जो है पी सकते हैं। यदि आप छोटे बच्चों को देना चाहें तो यदि बच्चे की हाइट हेल्थ अच्छी तो आप उसको 4-5 दाने दिन में 3 बार दे सकते हैं। बच्चा यदि छोटा है तो केवल 2 दाने 3 दाने से भी आपका काम चल जाएगा। 2 साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, वरना उन्हें सर्दी होने के चांसेस ज्यादा है। परंतु देखिए, इसका कोई दूसरा दुष्प्रभाव नहीं है, केवल ये शीत प्रवृत्ति का होता है तो बच्चे को सर्दी हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये सर्दी दूर करने के लिए भी दे रहे थे, तो सर्दी का जो अलग अलग नेचर होता है उसमें ये यूज होता है, परंतु शीत प्रवृत्ति होने के कारण यदि छोटे बच्चों को आप देते हैं तो सर्दी ये थोड़ा सा कर सकता है। परंतु 2 साल से छोटे बच्चों को भी यदि आप गर्मी में जा रहे हैं, बाहर सफर पे निकल रहे हैं और आप देना चाहते हैं तो केवल 1 दाना आप उसकी जीभ के नीचे रख दीजिए, थोड़ी देर में वो घुल जाएगा और इसका जो भी इफेक्ट शानदार है उसकी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको अभी बंदिश बताई 4-5 दाने, तो आप खुद समझिए कि ये हर्बल मेडिसिन होने के कारण साइड इफेक्ट नहीं है। तो यदि आपकी बॉडी पर इसका असर आपको ऐसा लगता है कि 4-5 दाने में मुझे कम असर हो रहा है तो आप इसके दानों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप 6-7-8 दाने भी यूज कर सकते हैं। पर आश्चर्य आपको तब होगा जब आप मान लीजिए इसके 2 दाने भी यूज करेंगे तो उसका जो असर आपको अपनी बॉडी पे दिखेगा, आप कहेंगे कि भाई ये 2 दाने ही मेरे लिए इतने चमत्कारी है, मैं 4-5 दाने क्यों चूसूं। तो यदि आपको अपनी बॉडी पर इसके 4-5 दाने ऐसा लगता है, स्वाद में कसेले लग रहा है और मुझे बॉडी में ज्यादा ठंडेपन का एहसास हो रहा है, मैं पानी में डाल के पी रहा हूं, मुझे पानी ज्यादा ठंडा फील हो रहा है, तो आप चाहे तो इसके दानों की मात्रा खुद से ही कम कर सकते हैं। 4-5 की जगह 2 दाने भी ले सकते हैं। यदि आपको लगता है 4-5 दाने लेने के बाद मुझे पानी में उतना ठंडापन नहीं लग रहा, मुझे अपनी बॉडी में उतना अच्छा असर नहीं दिख रहा, तो आप चाहे तो 4-5 दाने से इसकी मात्रा बढ़ाकर 7-8 दाने भी कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों में ध्यान दीजिएगा, यदि 2 साल से छोटा है, आपको जरूरत में देना है तो केवल 1 दाना, और 2 साल से बड़ा है तो आप 3 दाने 2 दाने का यूज कर सकते हैं। 5-7 साल से बड़ा है तो 4 दाने, और 10-12 साल से 15 साल से बड़ा है तो वयस्कों की तरह आप 5 दाने 6 दानों का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दाने थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, जो आप अपनी स्थिति के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों इसको लेने का तरीका है। इसका सबसे बेस्ट यूज मैं आपको बताता हूं, जो इस गर्मी के मौसम में सर्वाधिक लोग कर रहे हैं। केवल इसके 2-3-4 दाने आपके स्वाद के हिसाब से, आपको पानी में जितनी ठंडक चाहिए आप पानी में डालिए, अच्छी तरह से हिलाइए और उस पानी को पीजिए, और पूरे दिन आपको ठंडक का एहसास रहेगा, ठंडे रहेंगे। एक सवाल का जवाब मैं और देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इसके साथ कोई दूसरी दवा ले सकते हैं कि नहीं। स्पष्ट बता दूं, यदि आप कोई होम्योपैथिक दवा का सेवन कर रहे हैं तो होम्योपैथिक दवा लेने के तुरंत आगे और पीछे इस दवा का सेवन मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ठंडाई, बहुत ज्यादा इसमें स्मेल आती है। स्मेल मतलब अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो होम्योपैथिक दवाओं का असर उससे कम हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करते हैं तो ये दवा लेने के आधे घंटे के अंदर से ही आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कीजिएगा। या ये दवा आपने ली है तो अच्छी तरह से कुल्ला कर लीजिए, तो उसके 10-15 मिनट बाद आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं। मतलब आप इन दवाओं के साथ होम्योपैथिक की दूसरी दवाओं का तो सेवन कर सकते हैं, परंतु आपको बीच में एक गैप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कम से कम आधे घंटे का। यदि आप आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर इन दवाओं के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो होम्यो अमृत दवा का, और आप भी यदि इन मरीजों की तरह होम्यो अमृत दवा मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर कांटेक्ट कर हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।